अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था कि हम निंजा पे सीखेंगे या MT4 पे। तो ऐसे तमाम दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि मार्केट प्रोफाइल MT4 हो, निंजा हो, ट्रेडिंग व्यू हो, सेरा चार्ट हो, TT सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी का, या डेल्टा रिवर और इस तरह के बहुत सारे लेटेस्ट टूल मार्केट में आ चुके हैं। हर एक की अपनी प्राइस है, अपना एक सेटअप है, तो आप उस पर भी सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये अभी मेरे पास मोबाइल से ट्रेडिंग व्यू ऑन है। ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है और इसके ऊपर मैं मार्केट प्रोफाइल को लगाया हुआ। अब मार्केट प्रोफाइल में हमें एक ग्राफिकल डिज़ाइन चाहिए। अब उसके लिए भी मार्केट प्रोफाइल के बहुत सारे इंडिकेटर हैं। जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं MT4, MT5 या ट्रेडिंग व्यू में, इसमें जो हमारे पास ग्राफ आता है ये वॉल्यूम बेस है। इसमें जो प्रोफाइल आती है वो वॉल्यूम प्रोफाइल है, और इस पे जो TPOs हैं वो हमारी कैंडल्स है। ये हमारी कैंडल्स को देखें, ये सारी कैंडल्स बनी हुई हैं। तो ये कैंडल्स जो है हमारा ऑक्शन के प्रोसेस बताती हैं कब कहाँ क्या हुआ। जैसे यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पुअर लो है, ये पुअर लो है, और पुअर लो हमेशा टेस्ट होता है। ये पुअर हाई था, यहाँ उसने इसको आके रिविज़िट किया, रिपेयर किया। तो क्या है कि हमने जो ऑक्शन का प्रोसेस है वो कैंडल्स में देखना है। वैल्यू का प्रोसेस हमें प्रोफाइल में नज़र आएगा, वॉल्यूम का प्रोसेस हमें प्रोफाइल में नज़र आएगा। ये जो भी मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है मार्केट प्रोफाइल का, इस मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको इंडिकेटर में ले जाता हूँ, अभी ये ओपन हो गया और ये मेरे जो है तकरीबन जो फेवरेट मैंने किए हुए हैं, ये सारे जो स्टार येलो गोल्ड का आपको आ रहा है, ये सारे मैंने फेवरेट किए हुए हैं। फेवरेट किए हैं तो चल रहे हैं। अब मैंने सर्च करता रहा, आप भी देख लें, मैं आपको रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि आप दोस्तों को पता चले कि मैंने कितने इंडिकेटरों को किया हुआ है। मैं सबसे पहले ये वाला यूज़ कर क्या करता था मार्केट प्रोफाइल का, ये वाला इंडिकेटर। अब ये कैसा है इसको मैं अभी खोलता हूँ। ये मैंने फाइल पे क्लिक किया तो ये इंडिकेटर आ गया, ये वाला, ठीक है। ये आप लोग भी इसको लगा के देख सकते हैं कैसा है। फिर मैंने बाद में जो चेंज किया इंडिकेटर, मार्केट प्रोफाइल सेशन वाला भी है। अच्छा, ये इंडिकेटर मेरे पास अभी की घड़ी मेरे ख्याल में चल रहा है। हाँ, नहीं, ये भी यूज़ किया है। तो मार्केट प्रोफाइल के मैंने बहुत सारे इंडिकेटर लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा था कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का है सबसे। तो कहने का मकसद ये है कि हमने ये वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये बड़ा सा हिस्टोग्राम बना रहे हैं सारे दिन का, कब कब कहाँ कहाँ कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, तो वो आपको जब समझ आ जाएगी तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये था आप लोगों को बताने का कि कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा कि हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या है। तो हमें सबसे मेन चीज़ चाहिए कि उस दिन का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किधर है, वैल्यू कहाँ एक्सेप्ट हो रही है, और उस वैल्यू में ऑक्शन क्या कर रहा है। मैंने ये बात कोर्स में भी बताई है कि हम वैल्यू को ट्रेड करेंगे, प्राइस को नहीं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमारी वैल्यू कहाँ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वैल्यू हमारी डाउन साइड पे है, POC डाउन साइड पे है, मार्केट अप साइड पे गई और वापस आई है। इसी तरीके से ये एक पुअर लो छोड़ा इसने, मार्केट का ये POC यहीं था, मार्केट अप 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 गई, वैल्यू से बाहर गई, और फिर अगले दिन मार्केट वापस वैल्यू में आ गई। तो वैल्यू को हमने नहीं छोड़ना, वैल्यू ही हमारी टोटल गाइडलाइन जो है वो वैल्यू है। अब देखें यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू ओवरलैप है। अगले दिन मार्केट बहुत एग्रेसिव ओपन हुई है, उसने ऊपर ही एक्सेप्टेशन दी। नेक्स्ट डे
उसने वैल्यू बहुत वाइडर कर दी है, ये देखें ऊपर गई है। यहाँ जो मैं अभी लाइन दे रहा हूँ, ये लाइन पीछे हमारा कोई विजुअल रेफरेंस हो सकता है, उस रेफरेंस को इसने क्लियर किया है। कोई पुअर जितने भी थे हाइज वगैरह क्लियर किए। अभी मेरे पास प्रोफाइलें मेरे ख्याल में 10-15 लगी हुई हैं। तो आप दोस्तों को सिर्फ ये बताना था कि मार्केट प्रोफाइल का जो इल्म, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग आप हासिल करोगे, उसमें स्टार्ट लेते हैं हम टीपीओ से, ओपनिंग से, रेंज एक्सटेंशन से, फिर फेल ऑक्शन होता है, और उसके बाद यानी फेल ऑक्शन के बाद हमारे ऑक्शन के प्रोसेस जरा एडवांस हो जाते हैं। वीक ऑक्शन, नॉर्मल ऑक्शन। नॉर्मल ऑक्शन उसे हम कहते हैं मार्केट अपनी आईबी के अंदर रहे और आईबी भी वाइडर हो, तो बैलेंस डे होता है। वैसे भी नॉर्मल डे होता है। जैसे ये ऑक्शन, ये काफ़ी टाइम नॉर्मल रहा और उसके बाद इसने एक वैल्यू बना ली। फिर स्ट्रांग ऑक्शन होता है। स्ट्रांग ऑक्शन हम ओटीएफ एक्टिविटी को कहते हैं। स्ट्रांग ऑक्शन की 2-3 पहचान है। टीपीयू की ओवरलैपिंग कम होगी तो स्ट्रांग है। वन टाइम फ्रेमिंग शानदार होगी, स्ट्रांग होगी। वन टाइम फ्रेमिंग पे मैंने बहुत सारे सेशंस में बताया है। कोर्स में एक सेशन में थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, उसकी मैंने एक और अल्टरनेट वीडियो बनाई है, वो भी देनी है आप दोस्तों को। वन टाइम फ्रेमिंग जिस जानब हो हम उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते जब तक वन टाइम फ्रेमिंग ख़त्म ना हो या किसी रेफरेंस पर ना पहुँचे। रेफरेंस पर पहुँच के वन टाइम फ्रेमिंग या तो रुक जाता है या साइडवेज हो जाता है या फिर चेंज होता है। जब चेंज होता है तो हम उसमें शामिल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने जो भी काम करना है सोच समझ के तरीके से चलना है। तो हम MT4 पे, MT5 पे, ट्रेडिंग व्यू पे, निंजा पे, ये किसी भी सॉफ्टवेयर पे हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे मार्केट प्रोफाइल का मार्जिन से ब्लड इंडिकेटर मौजूद है, शायद पेड है, और भी बड़े अच्छे इंडिकेटर्स हैं जो इनका अपना एक इंडिकेटर है। मार्केट प्रोफाइल का 3 इंडिकेटर है जिसमें एक सेशन प्रोफाइल है, एक रेंज बेस है। तो वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप लगा के यूज़ करें। तो ये मैंने बताना था। तो आप सब दोस्तों को ईजी रहेगा।